नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वाईफाई स्टडी 2.0। कहाँ आ गया मैं, बट यहाँ पर भी अब आपको मेरी वीडियोस मिला करेगी। ऑब्वियसली वर्ल्ड अफेयर्स पर मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा, बट यहाँ पर भी वीडियोस अब आपको मेरी मिला करेगी। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। इंडिया की जो जीडीपी है ये अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी है। ये बात अब ऑफिशियल कर दी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया जीडीपी इज नाउ 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स। नाउ ये जो स्टेटमेंट है ना, ये देना इंपॉर्टेंट इसलिए था। पहली बात तो देखिए, सरकार आज के समय देश को ये बता रही है कि जी 2014 में देश की जो इकोनॉमी नॉमिनल टर्म्स में अगर हम बात करें 2 ट्रिलियन थी, अब 9 साल बाद ये 3.75 ट्रिलियन हो चुकी है। और दुनिया के बाकी कंट्री से कंपेयर किया गया है कि इंडिया कितना आगे आ चुका है। नाउ इसके अलावा आप अगर देखो तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली ही 2023 फाइनेंशियल ईयर में भारत की कितनी ग्रोथ रेट रही थी इसका डेटा सामने आया और हमारी ग्रोथ रेट थी 7.2%। और उस वक्त आपको याद होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए गए थे जहां पर यह लिखा था कि इंडिया की इकोनॉमी अब 3.3 ट्रिलियन के आसपास है। कई लोगों ने सर खुजाया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बस यहीं पर पहुंचे, 3.75 ट्रिलियन कहां पर है। ना फनी बात यह है कि सारे आर्टिकल्स में, इंडिया के जो आर्टिकल्स थे वहां पर तो 3.3 ट्रिलियन दिख रहा था, मगर आईएमएफ ऑलरेडी अपने एस्टिमेट्स अपडेट करके बैठ गया था। आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 3.73 ट्रिलियन पहुंच गई थी। इन्होंने ये बात अपडेट कर दी थी वेरियस एनसाइक्लोपीडियाज में, और यहाँ पर आप देख पाओगे इसका डेटा आपको दिख जाएगा। बट अब इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात क्लियर कर दी है कि प्रॉपर डेटा आप अगर देखोगे तो उसके हिसाब से हम 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। और ये देखो आंकड़ा भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत के भविष्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा आपको कि क्या इंडिया को फ़ायदा मिलता है इस अपडेटेड डेटा का, कहां पर इसका इंपैक्ट होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि जी साल 2023 में, इस साल में भारत प्लान कर रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन लॉन्च करने का। आपको बताना है कि ये कौन सा मिशन होने वाला है। इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन, चंद्रयान 3, मंगलयान 2 या फिर शुक्रयान 1 2023 में क्या लॉन्च होने वाला है। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा जी, सबसे पहले ना आप में से कुछ लोगों की मैं कहूँगा एक शिकायत रहेगी यहाँ पर, और होनी भी चाहिए, कि जीडीपी बढ़ रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, मगर जॉब्स और चाहिए, अच्छी जॉब्स चाहिए। एक बार को मार्केट में आप जाओगे कहीं पर नौकरी मिल जाएगी, मगर एक ऐसी जॉब जिससे आदमी धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर पाए, कल को मकान लेने का जो उसका सपना है वो पूरा हो पाए, अपनी फैमिली को वो और सपोर्ट कर पाए। ऐसी जॉब्स कब आएंगी? तो इसका आंसर थोड़ा सा कठिन है। देखिए, अभी आरबीआई ने ये कहा है कि 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है, जो अभी चल रहा है, इसमें पूरे साल में हम मोस्ट प्रॉब्ली ग्रो कर पाएंगे 6.5% के आसपास। ये आरबीआई की प्रोजेक्शन है। तो मतलब कि थोड़ा सा और इस आंकड़े में आप इजाफा देखोगे, जर्मनी के हम और ज़रा करीब आ जाएंगे, या फिर कोई बड़ी बात नहीं है, जर्मनी अगर थोड़ा सा और गिर गया तो जर्मनी को हम ओवरटेक भी कर देंगे। बट प्रॉब्लम नौकरियों की ये रहने वाली है कि सिंस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी है, और आप अगर इंडिया की ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों में देखो तो ऑन एन एवरेज ना 6-7% के आसपास हम ग्रो किए हैं। ये हमारी आबादी के हिसाब से काफ़ी नहीं है अगर देश को बहुत अच्छी क्वालिटी की जॉब्स चाहिए। अगर हम इंडिया की जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो कई इकोनॉमिस्ट ने एस्टिमेट ये दिया है कि इंडिया को 18% की ग्रोथ रेट दिखानी होगी। अब 18% तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चाइना ने भी इतनी ग्रोथ रेट नहीं दिखाई थी अपने पीक पर, बट एटलीस्ट मैं कहूंगा डबल डिजिट ग्रोथ रेट, एटलीस्ट 10% के आसपास हमको ग्रो करना ही होगा। ये बात नीति आयोग के जो पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत साहब, जो आज के समय G20 का काम संभाल रहे हैं, ये भी कह चुके हैं कि अगर सपना है 2047 तक एक विकसित देश बनना है, एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो डबल डिजिट की जो ग्रोथ है, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। अब एक तो हमने ये डायमेंशन डिस्कस कर ली, अब जरा बात कर लेते हैं कर्ज की। बड़े सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं कि कर्ज, डेट का यहां पर क्या इशू है। अब इस बात पे गौर करना, रिसेंटली काफी इस बात पर आवाज उठी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है कि जी इंडिया का जो टोटल डेट है, जो गवर्नमेंट का कोर डेट है, ये 155 लाख करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। ठीक है, ये हो गया बहुत सारा डेट। अब इसके कंपैरिजन में हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है ना, ये मैं आपको गवर्नमेंट डेटा दिखा रहा हूँ,
नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइसेस 2022-23 के हिसाब से हम मान के चलते हैं कि 272 लाख करोड़ के आसपास है। इतने की जीडीपी हो गई हमारी और इतने का कर्ज है। अब हमें देखो फोकस क्या करना है कि दोनों आंकड़ों के बीच में ना डिफरेंस बढ़ता रहे। हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, आप अगर वैसे पिछले साल का डेटा देखो, अगर आप 234 लाख के हिसाब से देखो तो इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये आपको 84-85% के आसपास मिल जाएगा। तो हमें ना देखिए लगातार इकोनॉमी को ग्रो करना होगा ताकि हमारा कर्जा छोटा लगे। अब यहाँ पे आप ये क्यों कहोगे कि छोटा लगे? छोटा होना भी चाहिए, कर्ज कम करो, कर्ज लो ही मत। देखिए बिना कर्ज के दुनिया में कोई भी देश नहीं चलता। आपको डेट चाहिए होता है आगे ग्रो करने के लिए, मगर निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। अगर इन्वेस्टर्स को दिखाना है कि देखिए आओ आप इंडिया में निवेश करो, हम ग्रोथ देंगे आपको, हमारे लिए जॉब्स बनाओ, तो लगातार जब ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा और ये वाला आंकड़ा अपनी ही जगह बना रहेगा ना, तो निवेशकों को इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि इंडिया के पास देखिए इतनी आराम से शक्ति है कि जो भी कर्जा ओढ़ रखा है उसकी सर्विसिंग, मतलब कि टाइम टू टाइम इंटरेस्ट की पेमेंट करना, कर्जे को वापस लौटाना, ये सब काम इंडिया आराम से कर सकता है। इंडिया में निवेश कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो ये देखिए जैसे जैसे ना हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, अब 3.75 ट्रिलियन से आप देखोगे इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी इस पर बाद में एक अपडेटेड डेटा रिलीज होगा तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा। इससे आप देखोगे भारत में निवेश और आएगा। और अभी के लिए ना 3-4 साल के लिए मेरे हिसाब से फोकस इंडिया का ये होना चाहिए, कर्जा बिल्कुल मत बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाते रहो। फिर एक टाइम पे आकर ना जब हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो जाएगी, जब हमको और ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पर कर्जा मिल रहा होगा, तब हम और लोन उठा सकते हैं ताकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस पे, एजुकेशन पे और जगह हम खर्च कर पाएं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये इतना बड़ा इशू है कि दुनिया इस पर गौर करे, बिल्कुल गौर कर रही है। मूडीज के बारे में आपको पता होगा, ये है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये बेसिकली क्या करता है, मूडीज एक कंट्री कंपनी का बता देता है कि इस कंट्री को या इस कंपनी को कितना उधार मिलना चाहिए इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। मूडीज ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में ना थोड़ा सा एक चिंता दिखाई है इस इशू को लेकर कि जी इंडिया का जो डेट है ना, कर्जा है, सरकारी कर्जा थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो मूडीज की जो ये चिंताएं हैं, इनको अगर आपको दूर रखना है, निवेशकों को और कॉन्फिडेंस देना है, उसका सबसे आसान तरीका है कीप ग्रोइंग फास्ट। इकोनॉमी लगातार ग्रो करते रहो, सिंपल एक ही मंत्र है इंडिया का। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि देखिए इंडिया ग्रो कैसे करेगा और हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका एक बड़ा सिंपल आंसर ये है, इंपोर्ट और ज़रा कम करो, एक्सपोर्ट्स और ज़रा बढ़ाओ। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर एक्सपोर्ट्स रातों रात तो बढ़ते ना, तो देखिए इसके लिए एक ही आंसर सामने आता है, फिर हमें कच्चा तेल जो हम परचेज करते हैं और सस्ते दामों पर चाहिए होगा। क्रूड ऑयल अभी भी $70 पर बैरल के आसपास झूल रहा है। रशिया इससे भी थोड़े से कम प्राइस पर इंडिया को तेल दे देता है। हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज़रा गिरे, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर रहेंगे $70 के आसपास तो हमारा बहुत सारा पैसा कच्चा तेल परचेज करने में ही लग जाएगा। वही पैसा ना आप घूम फिर के देखो, अगर हम इंडिया में निवेश करें, अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने जो बिजनेसेस हैं, इनको टैक्स में छूट दें, इनको और बढ़िया सड़कें दें, इन्हें एक स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करें, तो इससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भी बढ़ सकती है। तो देखिए इंडिया के सामने जो रास्ता है ये थोड़ा कठिन है, बट जैसे मैं आपको कह चुका हूँ, इंडिया की आदत है हम दुनिया को काफ़ी बार सरप्राइज कर देते हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव तरीके से। तो उम्मीद यही है कि इवेंचुअली हम लोग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश मारेंगे और इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट हमारी 7% के भी ऊपर जाएगी। और कोशिश यही है इवेंचुअली 2-3 साल में हम डबल डिजिट ग्रोथ पे भी पहुंच जाएंगे। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 2023 में इंडिया कौन सा स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, चंद्रयान 3। यहाँ पे आप देख पाओगे चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च्ड मिड जुलाई, ये इसरो चेयरमैन ने कंफर्म कर दिया है। बाकी जो मिशन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अगले साल या फिर कुछ साल बाद लॉन्च होंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।